कक्षा 6 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। एक बार फिर से सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला में मैं नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सभी विद्यार्थियों मेरा इस वीडियो अवश्य देखें। विद्यार्थियों, इकाई 3 जरा मुस्कुराइए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात की गई है कि हमारे जीवन में हास्य का बड़ा महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बहुत ही उसमें सुधार आता है। और देखिए, यह इकाई 3 लेकर के मुझे मुस्कुराहट आ ही रही है, मुझे हंसी आ रही है। कारण क्या है कि आज 1 जनवरी 2021 है। 2020 का बहुत ही सुंदर वर्ष चला गया। उसने लाखों रुपयों का नुकसान तो किया ही है। लोगों की स्थिति इतनी बिगाड़ दी, इतने सारे लोगों को बीमार कर दिया। बाय बाय 2020, वेलकम 2021। अब तो मुस्कुराना बनता ही है। आरंभ भी हो चुका है महत्वपूर्ण यह पाठ। आइए देखते हैं प्रस्तुतिकरण। आप सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी यह अवश्य पढ़ना, यह पाठ अवश्य पढ़ना। मालिक और किराएदार के बीच में बातचीत हो रही है। एक मालिक है, अपने किराएदार के पास मकान का किराया लेने के लिए आया है। उसने आकर के कहा किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? ऐसा आकर के कहा, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? इस पर किराएदार ने कहा, आपने ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। लो कर लो बात, आपने ही कहा था इसे अपना ही घर समझना। तो यहाँ मालिक जो है वह किराएदार से किराया लेने के लिए आया, लेकिन वह किराया नहीं दे रहा। मालिक को किराएदार किराया नहीं दे रहा क्योंकि उसी ने अपने किराएदार को कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। अब अपने घर का कोई किराया देता है विद्यार्थियों? देता है कोई नहीं देता ना। मकान मालिक स्वयं को थोड़े न किराया देगा। मकान मालिक ने रेंट पे मकान दे रखा है, भाड़े पे मकान दे रहा है और भाड़ा लेने के लिए आया। उसने कह दिया कि आपने तो कहा था यह घर मेरा ही है, जब मेरा ही घर है तो मैं किराया कैसे दूं?
यहाँ एक दूसरा चुटकुला दिया गया है, जरा मुस्कुराइए चुटकुले हैं, यह तो आपको पता ही चल गया होगा। तो आगे दूसरा चुटकुला देखते हैं। सोनू का सिर फट गया, सिर में चोट लग गई, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने सोनू से कहा, यह कैसे हुआ? सोनू ने डॉक्टर से कहा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। पत्थर है पत्थर, दीवार में कील ठोकने की बात आई होगी, तो वह पत्थर से ठोक रहा था। किससे ठोक रहा था? पत्थर से कील ठोक रहा था। कील आती है ना, कील, वह दीवार में यूं लगा रहा था पत्थर से नहीं, हथौड़े से ठोकी जाती है। किससे ठोकी जाती है? हथौड़े से। तो इस पर कोई आदमी आया और आदमी ने सोनू को कहा, अरे गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो, यानी दिमाग का इस्तेमाल करके कील ठोका करो, पत्थर से थोड़ी कील ठोकी जाती है। लेकिन सोनू कुछ समझा नहीं, उसने सोचा दिमाग तो हमारे सिर के भीतर होता है। उसने पत्थर एक तरफ फेंक दिया और कील रख के उसमें अपना सिर दे मारा। इससे क्या होगा? कील तो दीवार में गई नहीं, तो गई कहां? सिर में चली गई। कहां चली गई? सिर में चली गई और सिर फट गया। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। यहां एक मुहावरा है, खोपड़ी का इस्तेमाल करना, यानी दिमाग का इस्तेमाल करना। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसा कुछ हुआ है क्या? यहां सोनू ने दिमाग का इस्तेमाल किया है? बिल्कुल नहीं किया। सोनू ने तो कील को ही अपने माथे में दे मारा। आगे हम देखते हैं, एक व्यक्ति एक टेबल के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरा ना, एकदम ऊपर जाकर के बैठा है। नीचे से कोई आदमी जा रहा है, धीरे धीरे कुछ उसको बोल रहा है, तो वो बोलता है, जरा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं देता, जरा ऊंचा बोलो। तो उसे उतने ऊपर जाकर बैठने की क्या जरूरत है? माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। वह आदमी अपनी गर्दन यूं, बेचारा ठिंगू जी है, गर्दन एकदम ऊंची करके देखता है, वो एकदम ऊपर बैठा हुआ है और बोल रहा है, एक तो कानपुर में हड़ताल है, अर्थात कान भी बराबर नहीं काम कर रहे, सुनाई नहीं देता, बहरा है। और नीचे व्यक्ति कुछ बोलता है तो ऊपर वाला व्यक्ति कहता है, जरा ऊंचा होकर बोलो। तो वो अपनी दोनों टांगे ऊपर करके, गला ऊपर करके, कान में हाथ लगाकर कहता है, माफ कीजिए, मैं इससे ऊंचा होकर नहीं बोल सकता। दोनों ही कार्टून लग रहे हैं यहाँ। एक तीसरा भी महत्वपूर्ण यहाँ चुटकुला दिया हुआ है। डब्बू, तुम इतिहास में कैसे फेल हो गए? उसके पिताजी डब्बू को बोलते हैं, डब्बू के पिताजी डब्बू को बोलते हैं कि बेटे, तुम इतिहास में कैसे फेल हो गए? इस पर डब्बू कहता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लो कर लो बात, मेरे जन्म से पहले के प्रश्न थे, मुझे कैसे जवाब आते, इसीलिए मैं इतिहास में फेल हो गया। एक और महत्वपूर्ण चुटकुला यहां दिया गया है। एक बेटा है, हमेशा अपने पापा को बातों में उलझा देता है, कहता रहता है, मैं तो अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा होता। मुन्ना, पापा कल मैंने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता कहता है, शाबाश बेटे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हो।
लेकिन रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की तो लाइट ही चली गई थी, तुमने 1:30 बजे तक कैसे पढ़ाई कर ली? क्या बोलता बेटा? चुप, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। लेकिन नहीं, बेटा बड़ा चालाक है। मुन्ना कहता है सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। अर्थात यह लड़का कह रहा है कि मैं पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण चुटकुले यहां दिए गए हैं। यहां कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही डैश समझना। जवाब में आएगा अपना ही घर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों? आंसर आएगा खोपड़ी का। कहा था ना, कभी अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। एक, तुम मुझे डैश क्यों नहीं देते? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसमें पहला देखेंगे कि तुम मुझे डैश क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते? जवाब क्या आएगा? तुम मुझे किराया। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए तो जवाब लिखना होगा किराया। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाए, मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था। बीच में डैश है, मैं डैश कील ठोक रहा था। मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था। उत्तर आएगा पत्थर। क्या आंसर आएगा? पत्थर आएगा। तीसरी खाली जगह है, कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की। कितने बजे तक? 2, 3 या 1:30 बजे तक? तो जवाब आएगा 1:30। कल मैंने रात खाली जगह बजे तक पढ़ाई की। आंसर आएगा 1:30 बजे तक। कितने बजे तक पढ़ाई की थी? 1:30 आएगा। 1:30 बजे तक पढ़ाई की। उसके बाद अंतिम खाली जगह है, रात को खाली जगह बजे के बाद
सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी। जवाब क्या आएगा? 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद। तो विद्यार्थी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चुटकुले थे, साथ में उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी थे, वह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आप सभी विद्यार्थियों को नम्र निवेदन है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जरा मुस्कुराइए, पाठ के सभी चुटकुले लिखकर उसके बाद पाठ का स्वाध्याय लेखन कार्य कीजिए और आप भी अपनी तरफ से 5 महत्वपूर्ण चुटकुले स्वयं बनाकर या सुने हुए चुटकुले आप जो छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ऐसे 5 चुटकुले अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अवश्य लिख करके मुझे अवश्य दिखाना। मैं इस वीडियो से अनुमति लेता हूँ, आने वाले समय में दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाऊँगा। जय श्री हरि।